नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हम ये वीडियो के ऊपर क्रूड ऑयल के बारे में। फिर बात करेंगे एनजी के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरा क्या मानना है उसके बारे में। तो पिछले वीक में जब हम मिले थे तब आपको याद होगा हमने एक लेवल डिस्कशन किया था, एक ये रेजिस्टेंस डिस्कशन किया था कि 6325 6350 ये एक अच्छा उसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर उसने समय बिताया था ये एरिया के आसपास। और ये एरिया के आसपास अगर वो निकलता है तो ब्रेकआउट हो सकता है, और उसने ब्रेकआउट दिया। हमने चर्चा करी थी कि यहाँ से अगर ये 350 400 का लेवल काटता है तो अच्छी तेज़ी बन सकती है, और वो तेज़ी लगभग 6600 के आसपास जो है वो कुछ हमने देख ली। अब आगे क्या हो सकता है उसकी जो है वो चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला उसका जो सपोर्ट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जो सपोर्ट है वो है 6500 के आसपास। ठीक है, 6500 का जो है वो उसका सपोर्ट रहेगा क्रूड ऑयल के लिए। अगर 6500 का जो लेवल है वो ब्रेक करने की कोशिश करता है तो 6440, 6390, 6320 ये कुछ लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। फिर अगला उसका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 6300 के आसपास। अगर हम 6300 का लेवल नीचे की तरफ काटने की कोशिश करते हैं तो नई गिरावट हो सकती है। पहले गिरावट शुरू हो सकती है 6500 के नीचे, दूसरी गिरावट शुरू हो सकती है 6300 के नीचे। मोटा मोटी जब तक ये 6500 के ऊपर है दोस्तों, तब तक जो है वो उसका ट्रेंड हम पॉजिटिव मान सकते हैं, और ऊपर में अच्छी लंबी तेज़ी बन सकती है। तो हमें जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऊपर में कहाँ तक जा सकते हैं तो 6618 ये जो हाई बनाया था वो अगर क्रॉस करता है, जो कि उसकी चाल देखकर लग रहा है कि कर सकता है, तो फिर हमें लगभग 6680, 6725, 6800 तक जा सकता है। और अगर 6800 काट देता है तो लगभग 7000 के आसपास के कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं क्रूड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों क्रूड ऑयल की बात। अब बात कर लेते हैं एनजी के बारे में, क्या हो सकता है उसके बारे में। तो एनजी के जो लेवल है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि एनजी के बारे में क्या हो सकता है। तो एनजी जो है वो पिछले वीक में पूरा साइडवेज रहा था। पिछले वीक में बात करी थी हमने, लगभग एक सपोर्ट डिस्कशन किया था 18-19 के आसपास का, 20 का, कि वो लेवल अगर काटे तो गिरावट हो सकती है। गिरावट हुई लेकिन खाली 7-8 पॉइंट की, कोई ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई, ना कोई ज़्यादा तेज़ी भी हो पाई है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, हमने पहले भी चर्चा करी थी। तो हमें अब ध्यान रखना है दोस्तों, जो लेवल हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है लगभग 210 के आसपास। 210 का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उसी लेवल पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो 210 का लेवल काटता है तो 206, 203 काटता है तो लगभग 197 के आसपास जा सकते हैं। फिर 197 जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा 210 काटने के बाद। बड़ा लेवल बता रहा हूँ, बीच में इन्हें छोटे लेवल यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करें। फिर 197 काटता है तो फिर धीरे धीरे करके और स्पीड से 190, 180 ऐसे कुछ लेवल जो है वो हम ध्यान में रख सकते हैं। तो 210 के नीचे अगर रुकने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमारे लिए वो रेड अलर्ट का सिग्नल बन सकता है, वहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ऊपर में क्या हो सकता है, तो ऊपर में दोस्तों उसका 220 का एक रेजिस्टेंस है। 220 का लेवल पार करे तो लगभग 224 के आसपास जा सकते हैं, 230 के आसपास जा सकते हैं, और 237, 35 से 37। तो जब तक ये 230, 235 का लेवल ऊपर निकाल देता है तो फिर हमें शॉर्ट में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक लंबी तेज़ी बन सकती है। फिर लगभग 250, 270, 300, 325 ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 235 के ऊपर मेरा मानना है कि उसके ऊपर जो है वो हमें शॉर्ट से बचना चाहिए। तो ये दोस्तों हो गई पूरी बात। क्रूड के बारे में भी डिटेल में बता दिया यहाँ पर आपको, और जो है वो एनजी के बारे में भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ फ़ायदा होता हो तो ज़रूर बताइए।
और अगर आप भी ऐसे लेवल निकालना सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, वो लिंक ओपन करके आप भी जो है वो ऐसे लेवल निकाल सकते हो। वीडियो सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।